जय माता दी। आज हम बात करेंगे मानव जीवन में आने वाली समस्याओं एवं संकटों की। जीवन में ऐसा कोई भी क्षण या स्थान नहीं है जब मनुष्य के जीवन में समस्या या संकट नहीं आते। मनुष्य जीवन समस्याओं और संकटों से जूझता रहता है। उसके सामने संकट चुनौती के रूप में खड़े रहते हैं। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना आती हैं या संकट ना आते हैं। ये संकट क्यों आते हैं, ये दुख की उत्पत्ति क्यों होती है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसके उपाय क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बात करें। मनुष्य के जीवन में दुख की उत्पत्ति का मुख्य कारण है संचित कर्म। संचित कर्म जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म अच्छे या बुरे किए हुए हैं वो हमारे जीवन में जुड़ जाते हैं। उन संचित कर्मों की वजह से ही मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है और प्रकृति व काल का ग्रास बन जाता है। जब मृत्यु काल में आत्मा भौतिक शरीर का त्याग करती है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है और उसके साथ रहते हैं उसके संचित कर्म। जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो वह संचित कर्म उसके साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उन्हीं की वजह से, उन संचित कर्मों की वजह से वह जो आत्मा को शरीर मिलता है उसके अनुरूप ही वह उसको आगे सुख और दुख फल प्राप्त होते हैं। इसके बारे में हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक डिस्क जिसे हम स्टोरेज होती है, जो भी हम उसमें कंप्यूटर में काम करते हैं सब उसमें फीड होता चला जाता है, जुड़ जाता है। हम उसके अंदर ऊपर से डिलीट भी कर देते हैं, हार्ड डिस्क में से कभी खत्म नहीं होता। ऐसे ही हमारे आत्मा पे भी तीन, जिसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, इसी प्रकार से ही हमारे आत्मा के अंदर तीन एक चक्र है जिसमें एक मन, एक आत्मा तो होती है, आत्मा के अंदर एक चित्त और एक मन होता है। मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वह हमारे आसपास के वातावरण से हमने किस प्रकार से क्या लिया वह उस मन के ऊपर संचित हो जाता है। ऐसे ही चित्त के ऊपर जो हम एक प्रकार से फ्लोपी के रूप में जो हम कर्म करते चले जाते हैं, जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कर्म किया है, शुभ से शुभ किया, शुभ से शुभ किया है, जो हमें ज्ञात भी है और जो हमें अज्ञात भी है, जो हमें पता भी नहीं है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऐसा छोटा अच्छा या बुरा कर्म कर देते हैं, लेकिन वो चित्त में चला जाता है। मनुष्य को या किसी भी जीव को पता भी नहीं रहता, लेकिन वह संचित में चला जाता है। वह कर्म उसने जो कर दिया वह उसके साथ जुड़ता ही चला जाता है। वो कर्म अब उसी साइकिल जब चलती है उसी हिसाब से वो कर्म के जो शुभ या शुभ फल हमें प्राप्त होते रहते हैं वो जुड़ जाते हैं। जब जो हमने भोग लिए वो जो खत्म हो गए, अच्छा या बुरा जो भोग, इसके बाद जब मनुष्य शरीर से या किसी जीव के शरीर से आत्मा निकलती है, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि और भोग योनि, बाकी सब भोग योनियाँ हैं, और जीव जितने भी हैं वो अपने कर्मों की वजह से भोग ही भोगते हैं, कर्म नहीं जुड़ पाते, बहुत सूक्ष्म जुड़ते हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि कर्म में स्वतंत्र है, ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने भाग्य बनाने में स्वतंत्र बनाया है। तो ये बिल्कुल निश्चित नहीं है कि आपने जो पिछले जन्म में लिखा गया जन्म पत्री में आज आपका ये भाग्य है तो आप उसको आगे बदल नहीं सकते। संचित कर्म की वजह से मनुष्य जब पैदा होगा वो लेखा जोखा लेकर उस दिन उस समय में पैदा हुआ, उसका ग्राफ हमने देख लिया कि आज इसके जीवन में, इसके जन्म पत्र में ये लगन है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, इसकी राशि, इसकी डिग्री, इसका नौमाश, उसमें हम देख लेते हैं कि हाँ अब इसके जीवन में ऐसा प्रभाव, ऐसे घर में पैदा हुआ, ऐसे अच्छे माँ बाप मिले, ऐसे दिक्कतें आई, शुरू से बीमारियां नहीं हुई या बीमारियां हुई, ऐसे मित्र मिले, ऐसी पाठशाला मिली, ऐसे टीचर मिले, वो कि संचित कर्मों के वजह से मिल रहा है। लेकिन अब आप जो कर्म कर रहे हैं वो भी जुड़ रहे हैं। संचित कर्म करते हुए मनुष्य के जो जुड़ गए हैं उनसे जो उसको फल मिल रहा है वह अब आगे जाकर, अब आप जो करेंगे वह आगे संचित हो जाएगा, उसका फल मिलेगा।
आपने अशुभ करे हैं तो आप पिछले जन्मों से इकट्ठा लेखा जोखा है, बहुत ज़्यादा अशुभ करके आए हैं, तो पहले तो मनुष्य जीवन ही नहीं मिलेगा। कुछ शुभ थे तो मनुष्य जीवन मिल गया, 60% मनुष्य जीवन के अंदर मिल गया। अब कोई बिल्कुल ऐसे परिवार में पैदा होता है जब बिल्कुल गरीब से गरीब है, या शुरू से बीमारियों के घर में पैदा हो रहा है, या कोई मदद नहीं मिल रही है, बुद्धि नहीं है, ज़मीन से उठा के खाना पड़ रहा है, जैसे जानवर खाते हैं ऐसे खाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो पैदा होते ही बहुत अच्छे परिवार में हो गए, या अपने मेहनत के बल से ऐसा उसको माहौल मिला कि वो पढ़ लिख गया, आगे जाके पढ़ बुद्धि तेज है, समझदार है, सब कर्मों की वजह से ही मिल रहा है। बड़े बड़े करोड़ोंपति खरबोपति घर में पैदा होने वाले पैदा होते बीमार हो जाता है, गर्भ में मारा जाता है, फिर जीवन लेगा। पैदा हुआ है, अच्छे कर्म थे तो सब कुछ अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म थे तो अच्छे घर में पैदा होने के बाद बीमारियां आ जाएंगी, कष्ट आ जाएगा, या किसी प्रकार समस्या आ जाएगी, जीवन में आगे तरक्की नहीं कर पाएगा, धन नहीं मिलेगा, शरीर नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, यौवन नहीं मिलेगा, संस्कार नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म थे तो गरीब से गरीब घर के अंदर भी, या बहुत ज़्यादा ऐसे जानपढ़ माँ बाप हैं, कुछ पढ़ा लिखा नहीं सकते, जिसको कुछ पता ही नहीं, उसके परिवार में भी ऐसा बच्चा IAS अफसर तक भी बन जाता है। वे उसके कर्म तो थे ही थे, लेकिन अब जो कर्म कर रहा है वह ही जुड़ रहा है। संचित कर्मों की वजह से ही हमको वह योनि मिलती है। अच्छा या बुरा वह हमको अपने कर्मों की वजह से ही मिलता है। संचित कर्मों को भोगना ही प्रारब्ध है, और हम जो कर रहे हैं वो नया कर्म कर रहे हैं, करेंगे। जो हम नया कर्म करेंगे या जो कर रहे हैं वह क्रियामान कहलाएगा। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान, ये 3 भेद कर्म के माने गए। ईश्वर के खाते में कभी देर नहीं है। वो कहते हैं देर है, ना देर है ना देर है, ना जमा है ना घटा है। कोई भगवान कर्मों में से जमा घटा करके, आज तूने 100 अच्छे कर्म करे थे, 50 तूने बुरे कर दिए, 50 अच्छे बच गए, ऐसा नहीं है। 100 कर्म बुरे करे हैं तो 100 का फल ही बुरा मिलेगा, 100 अच्छे करे हैं 100 का अच्छा फल मिलेगा। यानी कि जो है, अब जो आपने कर्म कर दिया, जाने में अनजाने में, मन कर्म वचन से जो अशुभ कर दिया या शुभ कर दिया, वह तीर कमान से निकल गया और हमारे चित्त में भर गया। अब उसको कोई हटा नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं हटा सकता, कोई समाधान नहीं। हाँ, हम शुभ कर्मों के करते करते ध्यान, पूजा, ज्ञान को प्राप्त करके हम उस अशुभ कर्मों से बच सकते हैं। अब अच्छे कर्म ज़्यादा हो जाएंगे तो अच्छे फल तो मिलेंगे, बुरे तो मिलेंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी यदि कुछ किए हुए हैं, पिछले कितने पिछले कर्मों का भी यदि कुछ है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इन सभी कर्मों को बिना भोगे हुए इनका क्षय नहीं हो सकता। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र होते हुए भी फल भोगने में परतंत्र है, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं है। फल भोगने में जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। सुख दुख की उत्पत्ति का कारण प्रारब्ध, प्रकृति और परिस्थिति, ये काल के 4 कारण बतलाए गए। सुख दुख की उत्पत्ति का कारण प्रारब्ध है, प्रकृति है, परिस्थिति, काल है। प्रारब्ध कर्म का फल ही सुख दुख आदि है। इन प्रारब्ध कर्मों को परिणाम तक पहुंचाने में प्रकृति और परिस्थिति सहायता करती है, और काल इस पूरी प्रक्रिया का सूत्रधार है, ये एक नियम है। इन कारणों का विचार और निर्धारण ज्योतिष शास्त्र में है। वैदिक ज्योतिष में योग, दशा और गोचर के द्वारा इन कारणों से जीवन में उत्पन्न होने वाले संकटों, दुखों का पूर्व अनुमान किया जाता है। यहाँ एक ऐसी विद्या है जिससे व्यक्ति या ब्रह्मांड के जीवन में कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या घटित होने वाला है, इन सबको भली भांति जाना जा सकता है सिर्फ ज्योतिष के द्वारा। इस शास्त्र का जीवन के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है कि जीवन के सभी नकारात्मक और सकारात्मक का विचार करके उसकी सही जानकारी देता है। जीवन के सभी पक्षों का समय के पैमाने पर विचार कर उसके सही पूर्व अनुमान की तकनीक बताने वाला ज्योतिष शास्त्र ने इष्ट प्राप्ति व अनिष्ट परिहार के लिए 5 प्रकार के उपाय बताए। ज्योतिष में सब कुछ पुराण करने के बाद उसने कहा इस समस्याओं से निकलने के लिए 5 प्रकार के उपाय क्या है। ज्योतिष शास्त्र ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है
जो अविष्ट सिद्धि अनिष्टों से बचाव के लिए या जीवन के सभी कष्टों के समाधान के लिए, अगले जीवन के लिए शुभ कर्म करने के लिए, शुभ संचित कर्मों को जमा करके प्रारब्ध का निर्माण करने के लिए सटीक उपायों का प्रतिपादन करता है। ये 5 प्रकार के नियम जो निम्न हैं, हमें जिनसे हम अपने संचित कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन हम शुभ कर्म कर सकते हैं या इन कर्मों से आगे दुखों से बचने के लिए। पहला है मंत्र जाप। किसी भी ग्रह संबंधी बाधा है, किसी देवता का, इष्ट का पूर्ण श्रद्धा भाव से मंत्र का जाप अनुष्ठान। इसमें श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता बार बार बहुत आवश्यक है। इष्ट के प्रति जिसका आप जप करें उसके प्रति पूर्ण विश्वास, उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और उस मंत्र का जाप निरंतर करते रहना ही मंत्र जाप से आपको शुभ फल की या उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद आता है अपने जन्म कुंडली के अनुसार शुभ रत्नों को पहनना। नवग्रह के अनुकूल जो रत्न जो हमारे ग्रह अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, उन ग्रहों का कभी नहीं पहनना चाहिए। जो हमारे अनुकूल रत्न ग्रह है उसका ही रत्न पहना जाना चाहिए, वही शुभ है। हमें शुभता को बढ़ाना है। शुभता को बढ़ाने के लिए हम शुभ रत्न, शुभ रंग, शुभ वस्त्र उस ग्रह के अनुकूल पहनेंगे। जो प्रतिकूल है उसका हम दान कर देंगे, उसे निकाल देंगे। तीसरा औषधि का सेवन। किसी भी ग्रह के से कोई बीमारी आती है तो हमें औषधि का सेवन। फिर है दान। उस ग्रह अब आता है प्रतिकूल ग्रह का दान कर देना चाहिए, अनुकूल का नहीं। अनुकूल का रत्न दान करें, प्रतिकूल का दान कर दें। इसके बाद आता है 5वां औषधि स्नान। विभिन्न ग्रहों से संबंधित औषधियों को जल में मिश्रण करके उनका स्नान। ये उपाय दुखों की चिकित्सा के महत्वपूर्ण साधन हैं। व्यक्ति अपने भीतर सुप्त या लुप्त शक्तियों को जागृत करके उस शक्ति से संबंध बनाने वाला गूढ़ ज्ञान ही मंत्र शास्त्र कहलाता है। उस शक्ति से संबंध बनाने के लिए मंत्र के द्वारा ही हम बड़े से बड़े इष्ट देव को अनुकूल कर सकते हैं। साधक अपने लौकिक, इस लोक के अंदर और प्रालौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति इसके द्वारा कर सकते हैं। जीवन में कैसा भी संकट हो, मंत्र साधना द्वारा इसका निश्चित और पक्का समाधान किया जा सकता है। मंत्र के अनेक धर्मों, संप्रदायों, ऋषियों, सदगुरुओं ने अनेक परिभाषाएं भी दी। मंत्र के भेद भी बताए। वैदिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, साबर मंत्र है। मंत्र के साधना के ऋषियों ने सर कोई अक्षर, जो जिन ऋषियों ने मंत्रों की साधना करी है, जिन्होंने मंत्रों के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा अक्षर जो भी अक्षर है वो कोई ऐसा अक्षर ही नहीं जो न मंत्र हो। सबसे बीज मंत्र है। हर देवता के प्रतिकूल कोई भी अक्षर, एक एक अक्षर मंत्र है। जैसे इस पृथ्वी पर एक एक तिनका, जिसे हम जानते हैं क्या है, अगर औषधि है, कोई भी वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो, और ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। केवल आवश्यकता है अक्षर में निहित मंत्र शक्ति और वनस्पति में विहित औषधि मर्म को जानने की। जब सद्गुरु की कृपा हो जाती है तो उस मर्म को जान लिया जाता है। तब यह एक ही शब्द भली भांति जानने, पहचानने और साधना में प्रयुक्त होने के बाद कामधेनु के समान साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है। मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दिव्य शक्ति का वाचक एवं बोधक है। दिव्य होते हुए भी नहीं, दिव्य होते हुए इसका एक वाक्यार्थ होता है। हर मंत्र का एक शब्द का एक अर्थ है जो एक इष्ट के साथ संबंध बनाता है। वे इष्ट देव से अभिन्न होने पर भी इष्ट देव के स्वरूप का बोध भी कराता है। मंत्र के विभिन्न अक्षर इनके विभिन्न शक्तियों के रूप हैं। एक एक अक्षर का एक शक्ति भरी पड़ी है। इनमें से प्रत्येक की स्वतंत्र शक्ति है। यह समय शक्ति मिलकर एक देवता के स्वरूप का
संकेत देता है। मंत्र की शक्ति इतनी बलवान होती है कि व्यक्त और अव्यक्त जगत को वश में करने के लिए उन देवताओं को आपके लिए वशीभूत कर देता है। वह देवता आपको प्रसन्न होकर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाता है। मंत्र के द्वारा आप देवताओं को अपने समक्ष सामने बुला सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे अपने कार्य ले सकते हैं। अलग अलग मंत्रों के बहुत शक्तियाँ हैं। इष्ट देवता हैं, नवग्रह देवता हैं और अनेकों योनियाँ हैं, गण गंधर्व पिशाचनी योगिनी, अनेकों प्रकार के लोगों ने अनेकों प्रकार के साधनाएं करके उनको साक्षात्कार किया है, उनको सिद्ध किया है, उनसे जी अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। इसलिए मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। समस्त समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने इष्ट के प्रति पूर्ण भाव श्रद्धा गुरु के शरण में जाकर मंत्र का ज्ञान लेना चाहिए और मंत्र के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जय